मंत्री जी को, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी को कि उन्होंने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि जब ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सिर्फ सड़क नहीं बनता बल्कि उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं। बच्चे सही से स्कूल जा सकें, अस्पताल लोग समय पर पहुँचें और रोज़गार और बाज़ार से जो कनेक्शन है, महिलाओं के स्वावलंबन को बढ़ाने का, रोज़गार से जोड़ने का, इन तमाम चीज़ों में हम लोगों को सुधार दिखता है। पंचायत के डिजिटलाइजेशन के लिए उस पंचायत भवन जो है उनको और सुदृढ़ करने की बात को कवर किया गया है। और भी कई विशेष बात इस बजट की हैं जो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के स्पीच में सुना। बाल बजट, जेंडर बजटिंग, इन सब चीज़ों को का ध्यान रखा गया है। महिला जेंडर बजटिंग की बात करें तो महिलाओं के लिए 232 स्कीम के माध्यम से आज 34,000 करोड़ रुपए राज्य ने महिलाओं के योजनाओं को दिया है। ये ऐतिहासिक है। चाइल्ड बजटिंग की बात करें तो 10% 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि 132 स्कीम जो बच्चों से संबंधित है उसके लिए किया गया है। तो एक बिल्कुल समावेशी यह बजट है और ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक यह बजट है। ये लोगों के आगे भविष्य को उज्जवल करने में, गाँव को सशक्त करने में और गाँव को ही सिर्फ बदलने नहीं बल्कि गाँव में रहने वालों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बजट बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। महिलाओं पे इस तरीके से फोकस है मैया के बाद से लगातार सरकार का, तो आपको ऐसा अब क्या स्टेज आ गया है जब इक्वलिटी आ जाएगा, या फिर आपको लगता है कि एक जेंडर वाकई में यहाँ हावी हो जाएगा? देखिए, अब बात बराबरी की होनी चाहिए। जो जेंडर बजटिंग है हम लोग इस बार 35% पे देख रहे हैं, लेकिन अगर इस राज्य को आगे बढ़ाना है तो इस राज्य की महिलाओं को भी आगे बराबरी से बढ़ाना पड़ेगा। जिन समाज में महिलाएं अपना योगदान करती हैं, घर परिवारों को तो देख ही रही हैं, लेकिन समाज में भी वो कई तरह के योगदान कर सकती हैं, रोज़गार के माध्यम से, स्वरोज़गार के माध्यम से। तो वो जो हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स है वो जिन राज्यों ने प्राथमिकता दी है वहाँ पर आपको बड़ा बदलाव वहाँ उन राज्यों में दिखा गया है। और मुझे लगता है झारखंड देश के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाएगा इस तरह के बजटिंग से। वित्त मंत्री के बजटीय भाषण के दौरान केंद्र पर कई बार निशाना साधा गया, खासतौर पर बकाये के सवाल पर। देखिए, बकाया तो है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तमाम क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी करीब 1300 करोड़ रुपए मार्च के पहले झारखंड को आ जाने चाहिए थे, क्योंकि हम लोगों ने सभी क्राइटेरिया को पूरा किया हुआ है। अब मैं अपने विभाग की बात कर रही हूँ, पंचायती राज से, लेकिन हमारे पास अभी 400 कुछ करोड़ का ही सैंक्शन या अप्रूवल आया हुआ है। उसमें से 2,500 करोड़ पहले आए हैं, 2,500 करोड़ पहले आए हैं, 250 अब आने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी ऐसे और 8 इंस्टॉलमेंट्स मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए थे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे विभाग ने हर एक उस क्राइटेरिया को पूरा किया था जो केंद्र हम लोगों से मांग करता है। धन्यवाद।